नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। क्या हेयर लॉस का एक ही ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट? तो आंसर है हाँ और ना। तो हाँ कैसे और ना कैसे? हाँ ऐसे कि जब ग्रेड, अगर हम टोटल बाल्डनेस को अगर हम ग्रेडिंग में डिवाइड करें तो ग्रेड 1 से 7 तक होती है। और ये ग्रेड 1 से 7 तक जो होती है वो आप मेरे पीछे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये कैसे होती है। ये शुरू से रिसीड करती है, सामने से फ्रंटल लाइन रिसीड कर रही है और ये पीछे तक चलती चली जा रही है और जहाँ पे पहुँच जा रही है ग्रेड 7 तक की बाल्डनेस में चली जा रही है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ओवर द नाइट कभी नहीं होता है, इसमें सालों लगते हैं। पहले हेयर फॉल के रूप में ये शुरू होता है और धीरे धीरे क्योंकि हेयर की ग्रोथ कम होती जाती है और हेयर लॉस बढ़ता जाता है तो ये बाल्डनेस में कन्वर्ट होता जाता है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी जेनेटिक्स और एक्टिव पार्ट जो होता है उसका या पार्टिसिपेंट जो होता है वो DHT होता है। जब हमारे ही अपने हेयर फॉलिकल हमारे ही अपने नहीं पहचानते हैं तो DHT वहाँ पे काम करके उन फॉलिकल को नष्ट कर देता है, तो यह बाल्डनेस की स्थिति आ जाती है। इनिशियली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ दवाइयाँ लगाने की होती हैं, कुछ सप्लीमेंट खाने के होते हैं, कुछ और दवाइयाँ जिसमें कि आपने फिनिस्टाइड का भी नाम सुना है, लेकिन फिनिस्टाइड सबके लिए नहीं होती है। और इसके अलावा PRP या GFC ये भी इसका एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो लगाने का और खाने का ये रहा इसका ट्रीटमेंट का पार्ट। जब स्किन के ऊपर एकदम ग्लॉसी अपीयरेंस आ जाती है और नीचे का कोई फॉलिकल नहीं है, यानी स्किन में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, स्कैल्प अब स्किन में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ पे अगर सोचिए कि इस तरीके की चमक आ गई है तो यहाँ पे कोई अगर हेयर फॉलिकल नहीं है, ये मैं फोरहेड पे हाथ लगा रहा हूँ, या आपको इसलिए बता रहा हूँ इस पे हाथ लगा के कि स्कैल्प के अंदर भी इसी तरीके की ग्लो आ जाती है और उस जगह पे हेयर नहीं आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट कराने के बाद में भी नहीं आते हैं। जब तक कि वहाँ पे नीचे अगर हेयर नहीं है या हेयर फॉलिकल का कोई डॉर्मेंट पार्ट भी नहीं है तब तक वो हेयर नहीं आ सकते हैं। तब उसका ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। और यूजुअली हायर ग्रेड की बाल्डनेस के अंदर एक ही आंसर होता है, वो आंसर होता है हेयर ट्रांसप्लांट। ग्रेड 5, 6, 7 के अंदर ज़्यादातर एक ही आंसर होता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। ग्रेड 5 जो स्पार्सनेस के लोग होते हैं तो उनके अंदर कुछ हद तक हमारा ट्रीटमेंट काम करता है और वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। लेकिन 6 और 7 के अंदर जहाँ पे एकदम चमक आ गई है वहाँ पे एक ही आंसर होता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन क्या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है? जी हाँ, होता है। अगर मान लीजिए कि हेयर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है या हेयर ग्रोथ बहुत ही पुअर है या उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस इस तरीके का है कि नहीं, इसका आंसर हेयर ट्रांसप्लांट है। ये इंडिविजुअल होता है, कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसका आंसर हम एक ये नहीं दे सकते कि सबके लिए यही आंसर है। तो मेरा जो आज का वीडियो का टॉपिक था कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही आंसर है, तो इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन कुछ ग्रेड्स के अंदर जैसे 5 और 6 के अंदर एक ही आंसर है, हेयर ट्रांसप्लांट। और अर्ली ग्रेड के लिए वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। आप हमको फोटोग्राफ्स भेजिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप फोटोग्राफ्स जब भेजेंगे हम एनालिसिस करके आपको बता भी सकते हैं कि क्या करना होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बोलेंगे कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।